हम कहानी सुनेंगे। अब हम शुरू करें। 4 चिड़िया थी, चारों सहेलियां थी, चारों कार्तिक नहाती थी। आई पड़वा चारों ने, चलो बहन खिचड़ी बनाए। खिचड़ी बनाएंगे। एक चिड़िया चावल ले आई, एक चिड़िया दाल लेकर आई, एक चिड़िया घी लेकर आई। सबने मिलकर खिचड़ी बना ली। सबने सोचा कि पहले हम चारों नहा कर आते हैं, उसके बाद जो हमने खिचड़ी बनाई है वो खाते हैं। चारों में से पहले एक चिड़िया आई, उसे से जो एक आई थी उसने भाप पी ली, तो दूसरे चिड़िया आई उसने जो खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया आई उसने खिचड़ी खा ली। चौथी चिड़िया आई उसने खुरचन खा ली, क्योंकि खिचड़ी बची ही नहीं थी। चारों चिड़िया कुछ समय के बाद मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वो राजा के घर राजकुमारी बन गई। जिस चिड़िया ने पानी पिया था वो कुमार के घर लड़की बन गई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वो ब्राह्मण के घर उनकी बेटी बन गई। जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वो हथनी बन गई। कुमार के जो लड़की थी वो राजा के यहाँ दासी बन गई। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बन गई। हथनी भी राजा के यहाँ थी। जो चारों सहेलियां थी वो राजा के यहाँ ही काम कर रही थी, राजा के यहाँ पर ही थी। राजकुमारी जो थी उसको पिछले जन्म की बात कुछ याद थी। राजकुमारी की जब शादी हुई तो वो विदा हो रही थी, तभी उसने राजा से कहा, मैं अपनी सहेली को, मैं अपनी दासी को साथ ले जाऊंगी। राजा ने ठीक है कहा और उसने बोला कि तुम अपनी सहेली और दासी को साथ ले जाओ। फिर भी राजकुमारी ना जाए। राजा ने कहा कि अब तुम्हें क्या चाहिए, तो बोली कि वो मुझे हथनी भी चाहिए। राजा ने नौकर को कहकर हथनी को भी भेज दिया। वह हथनी किसी के बस में भी नहीं आती थी, किसी के कहे अनुसार नहीं चलती थी। हथनी उठे ही ना। राजकुमारी खुद हथनी के पास गई और उसने उस हथनी के कान पर पिछले जन्म की कुछ बातें कही, जिसे सुनकर वह सीधे खड़ी होकर चल दी। ये देखकर राजा बहुत ही हैरान हुआ। राजा ने सोचा कि ये मेरी बेटी तो नहीं है, ये जानवरों से बात करती है। राजा ने सोचा कि मेरी बेटी के रूप में कोई ये बहरूपिया है। राजा ने तलवार निकाल ली। सच सच बता तू कौन है, नहीं तो मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। तब राजकुमारी ने अपने पिताजी से पिछले जन्म की सारी बात कही। ये बात सुनकर सभी को हैरानी हुई। जिस राजकुमार के साथ उस राजकुमारी की विवाह हुआ था, उस राजकुमार ने कहा, कार्तिक स्नान हम दोनों जोड़े से कार्तिक नहाएंगे, जोड़े से कार्तिक नहाएंगे, खूब दान पुण्य करेंगे। उसके बाद दोनों ने, राजकुमार और राजकुमारी दोनों ने कार्तिक स्नान किया। पड़वा के दिन खिचड़ी बनाकर चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनी। इससे उन दोनों के घर में अन्न धन के भंडार भर गए और उनके महल में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होने लगी। जिस तरह से पड़वा की कहानी सुनने से चारों चिड़ियों का उद्धार हुआ, उसी तरह से को सुनते कहते हुक्कारा भरते सभी पर भगवान अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और सभी का उद्धार करे। इसके बाद अब हम गणेश जी की कहानी सुनेंगे, क्योंकि गणेश जी की कहानी बगैर, गणेश जी की पूजा बगैर कोई कहानी या पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए हम गणेश जी की भी कहानी सुन लेते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया थी, वो गणेश जी की भगत थी। बुढ़िया गणेश जी की पूजा करती थी। रोजाना मिट्टी के गणेश जी बनाती, रोजाना गल जाता। रोज मिट्टी के गणेश जी बनाए, रोज गल जाए। और बुढ़िया के घर के सामने एक सेठ की हवेली बन रही थी। बुढ़िया ने जाकर कारीगर से कहा कि कारीगर मेरे पत्थर के गणेश जी बना दो, और माँ जी तुम्हारा जितनी देर में गणेश जी मिट्टी पत्थर का बनाऊंगा उतनी देर में तो मैं दीवार खड़ा कर दूंगा। मेरे पास समय नहीं है, किसी और से बनवा लो। और ये सुनकर बुढ़िया को बहुत बुरा लगा। भगवान करे कि तेरी दीवार सुबह से शाम हो गई टेढ़ी हो जाए। सुबह से शाम हो गई, जैसे ही कारीगर ने दीवार बनाई टेढ़ी हो जाए।
फिर ढार दे, फिर दीवार बनाई, फिर टेढ़ी हो जाए, फिर उसने ढार दे। फिर कारीगर ने दीवार बनाई, फिर टेढ़ी हो जाए, फिर उसने दीवार को ढा दिया, फिर दोबारा से दीवार बनाई, फिर टेढ़ी हो जाए, फिर उसने ढा दिया। फिर उसके जो सेठ जी है वो आए, उसने बोला कि आज कोई काम नहीं हुआ है। तो कारीगर ने कहा जब भी दीवार बनाते हैं वो टेढ़ी हो जाती है। दीवार टेढ़ी हो जाने की वजह से दीवार को गिराना पड़ता है। कारीगर ने सेठ जी को जो बुढ़िया की बातें हैं वो सारी बता दी। सेठ जी ने कहा कि मुझे बुढ़िया के पास ले चलो। कारीगर सेठ को बुढ़िया के पास ले गए। सेठ जी ने बुढ़िया से कहा, है बूढ़ी माई, हमारी दीवार ठीक करा दो, मैं तुम्हारे लिए सोने की गणेश जी बनवा दूंगा। और सेठ जी ने बूढ़ी माई के लिए सोने के गणेश जी बनवा दिए। महाराज जी, जिस तरह से आपने सेठ जी की दीवार सीधी की, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते उपकारा भरते सबके सब सभी कार्य सीधे करना और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इसके बाद कहानी सुनने के बाद जो हमने हाथों में खील लिए हैं जल के लोटे में डाल देंगे और चिड़ा चिड़ी को समर्पित कर देंगे। अगर आप सुबह कहानी सुन रहे हैं तो ये जल का लोटा है, वो सूर्य को अर्घ दे देंगे। और शाम के समय आप कहानी सुने हैं तो चंद्रमा अर्थात चंद्र देवता को अर्घ दे देंगे। हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। ये थी चिड़ा चिड़ी की कहानी। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस दिन खिचड़ी का दान करना बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है, इसलिए जरूर से खिचड़ी का दान करें और खिचड़ी का सेवन भी जरूर करें और ठाकुर जी को खिचड़ी का भी भोग लगाएं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर करना और आप सभी की इच्छा आप हो जाए, यही आशा करती हूँ। तब तक के लिए